इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की, और बात ये भी करते हैं कि जो हमने कल लेवल्स की बात की थी कि वो हमारे टारगेट्स हिट हुए कि नहीं हुए। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से आपने सुना है तो मैंने बोला था कि अगर निफ्टी ब्रेक करती है अपने लो को, जो कि इसका कल का लो था 16,950 का, अगर उस लो को ब्रेक करती है तो हमने टारगेट दिया था 16,900 and 16,850. And look at this bottom. I'll just show you. Okay, let me just start showing the screen. अगर आप देखते हैं तो आज का जो लो बना है प्रिसाइसली वही बना है 16,850, राइट। अब हम बात करते हैं कि कल के टारगेट्स क्या आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आज अगर देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट एंड अमेरिकन मार्केट दोनों थोड़े पॉजिटिव है। तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होगी और निफ्टी इस जोन में कहीं पे खुलेगा, यहाँ पे कहीं पे खुलेगा, जो कि आज की क्लोजिंग से करीब 150 पॉइंट ऊपर होगा। तो आपको थोड़े लेवल्स जो है ना ध्यान में रखने की, हो सकता है वहां से एक रेजिस्टेंस लग जाए, हो सकता है वहां से एक रेजिस्टेंस लग जाए। तो मैं पहला रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करूंगी। जो फर्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस का वो है 17,100 इन स्पॉट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है 17,160, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स ऊपर, 160 पॉइंट्स ऊपर। और मैं कब मानूंगी निफ्टी को बुलिश, अगर ये 17,225 17,250 के 225 के ऊपर निफ्टी रुकती है कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए ठहरती है, और या एक दिन रुकती है वहां पे। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10-15 मिनट वेट करना है कि उस लेवल को रिस्पेक्ट करे। मैं 17,225 के ऊपर एक्सपेक्ट करती हूँ कि निफ्टी एक बुलिश जोन में आ जाएगी। कहाँ तक टारगेट आएंगे अगर निफ्टी 17,225 के ऊपर जाती है? तो पहला टारगेट हमको आता हुआ दिखेगा 17,327 का। जब 17,327 ब्रेक हो जाएगा उसके बाद हमें 17,467 का टारगेट आता हुआ मिलेगा, जो कि बहुत क्लोज है 17,500 के। तो ये टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। और मैं इस महीने की एक्सपायरी की बात करती हूँ, आज है 16 तारीख, 16th of March। मुझे लगता है कि एक्सपायरी समवेयर शुड बी अराउंड 17,700 और 17,800, इस बीच के आसपास मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए। और व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि अ लॉट ऑफ पुट राइटर्स यहाँ पे एक्टिव है, काफी एग्रेसिवली एक्टिव है। तो 16,850 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर गैप अप खुलता है कल निफ्टी, अगर 17,100 के नीचे खुलता है तो आप 17,100 क्रॉस होने का वेट करिए और ब्रेक होने के बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत मैसिव गैप अप होता है तो 17,160 पे आपको रेजिस्टेंस लग सकता है। तो आपको वेट करना है फॉर इट टू गो अबव 17,185। अगर 17,185 जाता है तो आपको 550 पॉइंट्स का मूव वहां से, 50 नहीं 40 पॉइंट्स का वहां से मूव आता हुआ आपको जरूर दिखेगा। मैं निफ्टी को बुलिश मानूंगी 17,225 के ऊपर ही। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी भी अपने एक लॉन्ग टाइम ट्रेंड को उसने ब्रेक किया है। प्राइमरी ट्रेंड को ब्रेक किया है, सेकेंडरी ट्रेंड को ब्रेक किया है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? 39,400 के ऊपर मिलेगी। और आई वुड से 39,500 विल बी अ वेरी वेरी नाइस लेवल फॉर एंट्री। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है, फॉर एग्जांपल 39,750 या 750 के आसपास खुलता है, तो आपको वेट करना है फॉर इट टू क्रॉस 39,760 39,770 को क्रॉस करना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी तो आपको वेट करना है 39,700, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, 39,770 का लेवल क्रॉस करना चाहिए। तो हमें टारगेट क्या मिलेगा अगर ऐसा हो जाता है? तो 39,900 का टारगेट मिलेगा। और 40,000 के ऊपर आई विल कंसीडर बैंक निफ्टी टू बी बुलिश। उस केस में मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे? मंथ एंड एक्सपायरी के मेरा टारगेट, फाइनल टारगेट एटलीस्ट रहेगा 40,800 का। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये 41,000 या 41,500 के आसपास एक्सपायर होती है। तो मेरा जो नजरिया रहेगा बुलिश ही रहेगा। और 40,850 के ऊपर
के आसपास या उससे ऊपर क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी है इस मंथ की एंड की एक्सपायरी की। ये तो होगा निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर नीचे जाता है तब क्या करेंगे? तो हमको सेल करना है बिलो 39,000। 39,000 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 38,750 और उसके बाद टारगेट रहेगा हमारा 38,600 और 38,600 के बाद हमारा टारगेट रहेगा 38,200। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। अगर कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो जाता है या नेशनल सिनेरियो चेंज हो जाता है तो और डाउनवर्ड ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो हमें 38,200 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ मैं मंथली एक्सपायरी मैंने आपको बोला है मैं 40,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इवन 40,500 और 41,000 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं आपको मंथ एंड एक्सपायरी में, अगर निफ्टी का स्टांस पॉजिटिव रहा। Just to before I conclude, there are 3 stocks that are on my radar. First one is Asian Paints और दूसरा है Berger Paint. The reason same है दोनों का कि crude has almost corrected like 50% of its 45% of its value. मार्च 2020 में जो 10,000 का क्रूड ने हाई लगाया था, आज के समय वही क्रूड कुछ 5600 के आसपास बैठा हुआ है। तो दैट मीन्स 45% का करेक्शन है। क्रूड प्राइस नीचे जाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है पेंट कंपनीज में। तो एशियन पेंट्स एंड देन हमारा रहेगा, और हमें बाय कहाँ पे करना है? अगर गैप अप खुलता है, अगर एशियन पेंट गैप अप खुलता है तो आपको डिमांड जोन में आने का वेट करना है। यू हैव टू वेट फॉर इट टू कम टू 2884 और यहाँ पे आप बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2880 का। आपको बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2900 और 2900 के बाद इट विल नॉट लुक बैक 2920 2940 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको 2905 के ऊपर वेट करना है कि ये स्टेबलाइज हो, उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसी का जो ट्विन है वो बर्जर पेंट, दैट्स आल्सो द सेम रीजन, क्योंकि बर्जर पेंट में भी सेम सिचुएशन है। क्रूड इज करेक्टेड क्वाइट अ बिट एंड बर्जर पेंट ने रेंज ब्रेकआउट दिया है, पास्ट रेंज को ब्रेक किया है, आज वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। लुक एट द वॉल्यूम्स एट द बॉटम। हमारी एंट्री इसमें रहेगी, अगर जो लोग लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने बात की थी बर्जर पेंट में, बोला भी था, बट एक इश्यू था छोटा सा कि ये 600 के आसपास था। आई सेड कि ये थोड़ा ऑप्शन राइटर्स का जोन हो जाता है 600 का इंटीग्रल वैल्यूज का, तो वी विल वेट फॉर इट टू क्रॉस। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे इसका रिट्रेसमेंट का, मतलब हम वेट करेंगे कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके नीचे और 605 पे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। हमें स्टॉप लॉस हमारा 602 का रहेगा। टारगेट हमारे ओपन रहेंगे, टारगेट रहेंगे 610, 615, 620 एंड 625 के। ये बर्जर पेन के टारगेट्स रहेंगे। हमें बाय का ही ट्रेड करना है, सेल का ट्रेड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट। और एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है, जो कि मेरा लास्ट रिकमेंडेशन होगा फॉर टुमारो, एंड दैट स्टॉक इज पीवीआर। ये 3 स्टॉक मैं अपने रडार पे रखूंगी और पीवीआर ने भी आज बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया और इस पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है। ये जो पास्ट बैरियर है ये ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, बट 1600 का एक बैरियर, नेचुरल और ऑर्गेनिक बैरियर एग्जिस्ट। तो आई विल वेट फॉर इट टू क्रॉस 1605। उसके ऊपर मुझे इसमें 1620, 1630, 1640 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देते हैं। और ये 3 स्टॉक मेरे रडार पर रहेंगे, एशियन पेंट, बर्जर पेंट एंड पीवीआर। तीनों स्टॉक्स को ध्यान में रखिए और लाइव मार्केट में जुड़े रहिए। हम आपको लाइव लेवल्स देंगे, ट्रेड देंगे, स्टॉप लॉस देंगे, टारगेट देंगे एंड ये अश्योरेंस देंगे कि आप पैसा बनाएंगे। हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करिए 10 से 11 हर रोज। लिंक कमेंट बॉक्स में है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ट्रेडिंग में आ रही है, आप नए है मार्केट में, मेरी टीम से बात करिए, वो आपको हेल्प करेगी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।